एक बूढ़ी महिला थी जिसके बेटे को राक्षस उठा ले गया था, तो वह राजा विक्रमादित्य के पास मदद के लिए जाती है। दुखियारी बूढ़ी माँ अपनी बहू को साथ ले राजा विक्रमादित्य के महल की तरफ चल पड़ती है। जब वे दोनों राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं, तो पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। बूढ़िया माई बोली, बेटा, हम बहुत बड़ी आस लगाकर महाराज के पास आए हैं। जब राजा विक्रमादित्य को यह पता चलता है, तो उन्हें दरबार में बुलाया जाता है। राजा विक्रमादित्य बोले, कहो माई, क्या तकलीफ है तुम्हें? तब बूढ़ी महिला ने सारी घटना राजा को बताई। राजा बोले, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माई, मैं उन्हें खोजकर आप तक सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब राजा विक्रमादित्य उनके बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में अकेले ही चले जाते हैं। 4 दिन चलते चलते राजा एक वीरान इलाके में पहुंचते हैं, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। आगे चलते हुए उनको एक जंगल में एक साधु की कुटिया दिखाई देती है। राजा विक्रमादित्य साधु महाराज की कुटिया पहुंचते हैं। महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरकर नम्रता से साधु के पास जाकर प्रणाम करते हैं। तब विक्रमादित्य ने साधु को सारी दुर्घटना बताई, तो साधु समझ गया और उसने उसे राक्षस का पता बताया। उसने कहा, वह बहुत ताकतवर है और उसको तुम्हारे अलावा कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम ही हो जो उस दुष्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उसे मल युद्ध में भी हराने की क्षमता रखते हो। राजा विक्रमादित्य ने साधु से आज्ञा लेकर जंगल से होकर राक्षस के गुफा में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने गुफा के मुख पर खड़े होकर ऐसी भीषण गर्जना की कि पहाड़ की चट्टानें तक कांप उठीं। ऐसी गर्जन भारी आवाज सुनकर राक्षस दंभिकासुर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आता है और कहता है, आज कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है? जब राक्षस अपने सामने विक्रमादित्य को देखता है, तो वह विशाल रूप धारण कर लेता है। तब राजा विक्रमादित्य ने भी अपनी तलवार लेकर राक्षस का सामना करने के लिए सेना को तैयार कर लिया। दोनों के बीच में काफी भीषण युद्ध चला और काफी देर तक चलता रहा। राजा विक्रमादित्य ने पूरी ताकत से उस राक्षस का सामना किया और उसे हराया। उसके बेटे को भी छुड़ाकर वापस लाए और अपनी एक वीर गाथा बनाई। तो इस कहानी